2 दिसंबर 1984 की वो काली रात, समय रात 11 बजे, स्थान यूनियन कार्बाइड, जेपी नगर, भोपाल। केस लीक MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, कंपनी CEO वॉरेन एंडरसन, USA बेस्ड। The untold story of Bhopal। दोस्तों, 2 दिसंबर की रात 11 बजे भोपाल में तकरीबन 40 टन MIC हवा में लीक हो चुका था। MIC के बारे में कहा जाता है यू स्मेल इट एंड यू डाइड। इसका खतरनाक, कितनी खतरनाक इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में सैनिकों ने टैंकों में भरकर MIC का यूज किया था। यूनियन कार्बाइड MIC को प्रोसेस करके इन भारतीय किसानों के लिए पेस्टिसाइड और कीटनाशक बनाने का काम करती थी। दूसरा, ड्यूटी इंचार्ज शकील कुरैशी और सुमन डे तकरीबन 11:15 बजे देखते हैं कि एक कुछ MIC की स्मेल आ रही है और एक छोटा सा लीकेज देखते हैं। तो तय करते हैं कि इस लीकेज को हम टी ब्रेक के बाद देखेंगे। टी ब्रेक होना था 12:30 से लेकर 12:45। जब वो 12:45 पर आते हैं और देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उस हिस्से से MIC लीक हो चुका होता है। इसका कारण था कि उस रात पाइपों की धुलाई चल रही थी और धुलाई में पानी रिस कर MIC के टैंकों में जा चुका था। MIC प्लस H2O, इट मीन्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। दोस्तों, जब शकील कुरैशी इसी टैंक के पास जाते हैं, एग्जैक्टली MIC के वहां पे 3 टैंक थे, E610, 611 एंड 619। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल 610 को खाली रखा जाना था इमरजेंसी कंडीशन के लिए। 611 और 619 को 50% कैपेसिटी के साथ MIC से और बाकी 50% नाइट्रोजन से भरा जाना था। लेकिन उस समय 70% से ज़्यादा MIC तीनों टैंकों में भरी हुई थी। फैक्ट्री की लापरवाही की इंतहा देखिए। जो ग्रेश प्रेशर की घड़ी थी वो बंद थी। फ्लेयर टावर में जंग लग चुकी थी अंडर मेंटेनेंस से। गैस स्क्रबर बंद था। सायरन, सिक्योरिटी सायरन, इमरजेंसी सायरन 1 मिनट के लिए और 1 से 2 मिनट के लिए बजे और बंद हो गए। आसपास के लोगों को कोई गाइडलाइन नहीं थी कि क्या किया जाए। उसके बाद जब शकील कुरैशी का MIC टैंक के पास जाते हैं जो कि सीमेंट की चादर से कोटेड थे, तो देखते हैं तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के साथ भट्टी की तरह तप रही थी और वो चादर टूट जाती है और MIC काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में लीक होने लगता है। ये लोग पानी की बौछारें करने की कोशिश करते हैं लेकिन 120 फीट ऊपर पानी की इनकी बौछारें नहीं जाती। उसके बाद प्रशासन की लापरवाही। दोस्तों, MN मुंच नाम के नगर निगम के, भोपाल नगर निगम के सीनियर अधिकारी ने यूनियन कार्बाइड को, कंपनी को भोपाल शहर के बाहर शिफ्ट होने का नोटिस जारी किया था। आपको बता दूं कि यूनियन कार्बाइड में 51% की हिस्सेदारी वॉरेन एंडरसन की थी और 49% की हिस्सेदारी भारत सरकार और उससे कुछ बैंक इन्वेस्टर की थी। छोटी मोटी लीकेज की घटनाएं होती रहती थी। दिसंबर 1981 में फौजी लीक हुआ था जिसमें अशरफ मोहम्मद खान की मृत्यु हुई थी। इस घटना के बाद लोकल जर्नलिस्ट राजकुमार केशवानी ने संज्ञान लिया और 8 से 9 महीनों की अपनी यूनियन कार्बाइड कंपनी के ऊपर जर्नलिज्म की और उन्होंने भोपाल के लोकल न्यूज़पेपर राजपथ पे 26 सितंबर 1982 को कुछ लेख लिखे, बचाइए हजूर, इस शहर को बचाइए। दूसरा उनका लेख था ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा भोपाल शहर। तीसरा लेख था ना ही समझोगे मारे जाओगे। यूनियन कार्बाइड से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल का रेलवे स्टेशन। उस रात करीब 12:45 पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट हरीश धुर्वे और डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर बाहर आते हैं और देखते हैं लोगों में अरफा तरफी मची है। रेलवे स्टाफ कोई खांस रहा है, किसी की आंखों में जलन हो रही है और कोई बाहर जमीन पर लेटा हुआ है। गुलाम दस्तगीर जो कि वहीं पास के पुराने भोपाल में रहते थे,
उनको समझते देर नहीं लगती कि यहाँ पर क्या हुआ है। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी ट्रेन को भोपाल स्टेशन पे आज की रात रुकने नहीं दे सकते, और वो हबड़ धड़ोड़ी में जितनी भी ट्रेन आती है उनको बिना भोपाल स्टेशन पे डिपार्ट करे उनकी लाइन क्लियर करवाते हैं। रात को 1 बजे गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस का आना होता है। इतने में गुलाम दस्तगीर देखते हैं हरीश दुर्वे जमीन पर पड़े। गुलाम दस्तगीर उनकी नब्ज चेक करते हैं तो वो पाते हैं कि ही वॉज नो मोर। फिर आगे की रेस्क्यू ऑपरेशन का जिम्मा गुलाम दस्तगीर अपने कंधों पर उठाते हैं। गोरखपुर एक्सप्रेस जो कि 20 मिनट का होल्ड होता है, वो उसको लाइन क्लियर करवा के और आगे की ओर निकालते हैं। शंकर जीएम ऑफ नॉर्दर्न रेलवे वो अपने सीनियर्स के ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर एक रिलीफ ट्रेन भोपाल स्टेशन पर लेकर आते हैं, जो कि रेलवे कर्मचारियों को और बाकी जो स्टेशन पर यात्री होते हैं उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार देते हैं। यूनियन कार्बाइड से 3 किलोमीटर दूरी पर है भोपाल का 1200 बेड का हमीदिया हॉस्पिटल। तो 12 बजे वहां पर एक मरीज आंखों में जलन और सांस की प्रॉब्लम लेकर आता है, और देखते ही देखते 12 से 2 बजे के बीच में कम से कम 4000 मरीज भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए आते हैं। वहां पर मौत का तांडव देखने को मिलता है। डॉक्टर हैरान और परेशान हो जाते हैं। यूनियन कार्बाइड से संपर्क करते हैं, लेकिन वहां से कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलता है। दोस्तों, MIC जो है वो हवा से ज्यादा भारी होती है, तो वो एक चादर की तरह फैलते चली गई और रात में सोते हुए लोगों को मौत की परमानेंट नींद सुलाती चली गई। केवल और केवल अवेयरनेस के नाम पर और डॉक्टरों के पास और लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि इस दर्दनाक और जहरीली गैस से बचना है तो आंख पर और मुंह पर गीला कपड़ा रख लो भैया, क्योंकि MIC में साइनाइड पॉइजनिंग सस्पेक्ट किया जाता है। तो 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सियोलॉजिस्ट मैक्स डॉर्डनर अपनी 50,000 सोडियम थाइसोसल्फेट की विसेल्स के साथ भोपाल आते हैं और लोगों का उपचार करते हैं। उपचार कारगर भी साबित होता है, लेकिन उसी बीच में एक किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और अफवाह फैलती है कि जर्मन डॉक्टर ने के दवाई से किसी की मौत हो गई, और उस अफवाह पर उनको वापस उनकी विशेल्स के साथ वापस भेज दिया जाता है। 2 महीने बाद फरवरी में ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च दावा करता है कि सोडियम थियोसल्फेट ही इस जहरीली गैस का इलाज है, जो कि दिए जाना तय होता है। दोस्तों, उस रात 15,000 मौतें हुई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन? उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी हुआ करते थे, और वॉरेन एडरसन उनकी गिरफ्तारी होती है, बिल्कुल होती है। यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है, मेहमानों की तरह अरेस्ट किया जाता है, और एक टेलीफोन कॉल आता है। मात्र 25,000 के बॉन्ड मुचलके पर उनकी रिहाई होती है। भारत सरकार का विमान उनको भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली और दिल्ली से अमेरिका वापस भिजवा दिया जाता है। यूनियन कार्बाइड के 5 किलोमीटर के आसपास का वातावरण और पानी जहरीला हो गया था। जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके अलावा भी जो लोग थे उनकी 3 पीढ़ियां बांझपन और आंधपन का शिकार हुई। आज गैस त्रासदी की 39 वर्ष बाद उमेश पटेल, जितने भी अनसंग हीरो हैं, हरीश दुर्वे, गुलाम दस्तगीर, पत्रकार राजकुमार केशवानी, ऐसे ही कितने ही अनसंग हीरो, उनको सैल्यूट करता हूं, और जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए अश्रुपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि। रेस्ट इन पीस। धन्यवाद।